नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास, बहुत ही पवित्र यात्रा पर बात करने वाले हैं। श्री माता वैष्णो देवी मंदिर की तीर्थ यात्रा। ये मंदिर जम्मू और कश्मीर की खूबसूरत त्रिकुटा पहाड़ियों में है और हमारी आज की चर्चा का आधार है रवि जी का अनुभव। वो पिछले अक्टूबर में अपनी पत्नी अर्चना और बेटे आर्यन के साथ गए थे। कहानी शुरू होती है दिल्ली से। हाँ। परिवार ने श्री शक्ति एक्सप्रेस ट्रेन चुनी। ट्रेन नंबर है 22461। जी। ये ट्रेन नई दिल्ली से शाम को लगभग 7:05 पर निकलती है और अगली सुबह करीब 5:40 पर श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पहुंच जाती है। अच्छा, यानी रात भर की यात्रा। हाँ, करीब 655 किलोमीटर का सफर है और लग जाते हैं कोई 10.5 घंटे। मतलब एक आरामदायक रात भर की यात्रा हो जाती है। सही। खैर, सुबह जब वो कटरा पहुंचे, परिवार ने स्टेशन से मुख्य चौक तक एक ऑटो रिक्शा लिया। अच्छा। किराया बताया गया करीब 150 रुपए। ठीक है। वहां पहुंचकर उन्होंने एक होटल जयदेव रेजिडेंसी में कुछ घंटों के लिए चेक इन किया, बस फ्रेश होने के लिए। हाँ, मतलब सिर्फ फ्रेश होने के लिए, पूरा दिन नहीं। नहीं, बस कुछ घंटे। और इसके लिए होटल ने करीब 1000 रुपए चार्ज किए। फिर तैयार होकर उन्होंने अपना जो बड़ा सामान था वो होटल के क्लॉक रूम में ही रख दिया। हाँ। और चढ़ाई के लिए बस एक छोटा बैग लिया जिसमें जरूरी सामान था। ये प्लानिंग तो काफी अच्छी लगती है। और उन्होंने पहले से ही ऊपर, मतलब भवन परिसर में, हाँ। एक कमरा ऑनलाइन बुक किया हुआ था। हाँ, इसका भी जिक्र है। जिसका किराया भी लगभग 1000 रुपए के आसपास बताया गया है। और ये ऑनलाइन बुकिंग वाला पहलू बड़ा दिलचस्प है। कैसे? कि यात्रा से ठीक 60 दिन पहले सुबह 10 बजे बुकिंग खुलती है और बस कुछ ही पलों में, कहते सेकंडों में सारे कमरे बुक हो जाते हैं। अरे बाप रे। हाँ, तो ये दिखाता है कि अगर भवन में रुकना है तो कितनी पहले से तैयारी करनी पड़ती है। मांग बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, एडवांस प्लानिंग तो बहुत ही जरूरी है। अच्छा, चढ़ाई शुरू करने से पहले एक और काम करना होता है। क्या? हर यात्री को बस स्टैंड के पास एक काउंटर से RFID कार्ड लेना होता है। अच्छा, ये RFID कार्ड, हाँ, ये अब जरूरी हो गया है। हाँ, ये शायद सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए है। इससे श्रद्धालुओं की आवाजाही पर नजर रखने में मदद मिलती होगी। हाँ बिल्कुल। तो कार्ड लेने के बाद परिवार ताराकोट मार्ग की तरफ बढ़ा। अच्छा, तो उन्होंने पारंपरिक बाणगंगा मार्ग नहीं लिया बल्कि नया ताराकोट मार्ग चुना। जी हाँ, इस मार्ग का जो शुरुआती पॉइंट है वो बस स्टैंड से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। और वहां तक ऑटो रिक्शा से जाने का किराया बताया गया है 300 रुपए। ठीक है। सुबह के करीब 11 बजे उन्होंने अपनी पदयात्रा, मतलब चढ़ाई, शुरू की। और उन्होंने जानबूझकर ताराकोट मार्ग चुना। ये रास्ता नया है। हाँ, ये अपेक्षाकृत नया मार्ग है। करीब 14 किलोमीटर लंबा है ये पारंपरिक बाणगंगा वाले रास्ते से थोड़ा लंबा जरूर है, पर इसके फायदे बहुत हैं। एक तो ये काफी चौड़ा है, साफ सुथरा है, और चढ़ाई वो खड़ी वाली चढ़ाई नहीं है, धीरे धीरे। रास्ते का काफी हिस्सा ढका हुआ भी है, तो धूप या बारिश से बचाव रहता है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा जो बताया गया है वो ये कि इस रास्ते पर टट्टू यानी पोनीज नहीं चलते। ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है। हाँ, इसी वजह से ये मार्ग पैदल चलने वालों के लिए ज्यादा शांत है, सुरक्षित है और शायद ज्यादा सुखद अनुभव देता है। कोई धक्का मुक्की या जानवरों की आवाजाही का वो तनाव नहीं रहता। और ये ताराकोट मार्ग आगे जाकर अर्धकुंवारी में पुराने बाणगंगा मार्ग से मिल जाता है। अच्छा, अर्धकुंवारी, वहां भी तो लोग दर्शन करते हैं ना, वो गुफा? हाँ बिल्कुल, अर्धकुंवारी का अपना महत्व है। माना जाता है कि माता ने वहां गर्भजून गुफा में 9 महीने तपस्या की थी। कई श्रद्धालु वहां भी दर्शन के लिए रुकते हैं। तो रवि ने चढ़ाई के अनुभव के बारे में बताया कि माहौल बहुत ही ऊर्जा से भरा हुआ था। ताज़ी ठंडी हवा और चारों तरफ से बस जय माता दी के नारे गूंज रहे थे। रास्ते में हरियाली, सुंदर फूल और कहीं दूर से पानी बहने की आवाज़, मन को बड़ा सुकून मिल रहा था। उन्हें पूरी चढ़ाई करने में आराम से चलते हुए लगभग 5 से 6 घंटे लगे। हाँ, एक चेतावनी जरूर दी उन्होंने, रास्ते में बंदर बहुत मिलते हैं। अच्छा, शरारती वाले? हाँ बिल्कुल। कह रहे थे कि हाथ में अगर खाने का सामान हो तो बहुत सावधान रहना पड़ता है, झपट्टा मार के ले भागते हैं। हाँ, ये तो कई पहाड़ी रास्तों का अनुभव है। लेकिन ताराकोट मार्ग पर सुविधाओं का कैसा इंतजाम है? सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं, सुविधाएं भी बहुत अच्छी हैं। श्राइन बोर्ड की अपनी कैंटीन है जहाँ सादा लेकिन स्वादिष्ट खाना मिलता है और महंगा भी नहीं। उन्होंने राजमा चावल और कढ़ी चावल की बड़ी तारीफ की। वाह, चढ़ाई की थकान में तो ये अमृत जैसा लगता होगा। बिल्कुल। और इसके अलावा बीकानेर वाला CCD, यहाँ तक कि मैकडॉनल्ड्स भी है। मैकडॉनल्ड्स वैष्णो देवी के रास्ते पर। हाँ, और एक निशुल्क लंगर भी चलता है, सेवा भाव से। जगह जगह बैठने की जगह,
पीने का पानी और पूरे रास्ते हल्का हल्का भक्ति संगीत बजता रहता है। दीवारों पर सुंदर पेंटिंग्स बनी है। ये सब मिलकर माहौल को बहुत अच्छा बना देते हैं। थकान कम लगती है, प्रेरणा ज्यादा मिलती है। श्राइन बोर्ड ने काफी व्यवस्थित काम किया है। वो बता रहे थे कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे थे, शरीर थक रहा था पर मन में एक अलग ही ऊर्जा आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे त्रिकुटा पहाड़ों की हवा में ही कोई दिव्य शक्ति है जो उन्हें आगे खींच रही है। वो पूरी तरह से उस माहौल में, उस भक्ति में डूब गए थे। शाम को जब वो भवन पहुंचे, मतलब मुख्य मंदिर परिसर, तो उन्होंने गौरी भवन रिसेप्शन पर चेक इन किया। अपनी बुकिंग का प्रिंट आउट और आईडी कार्ड जैसे आधार वगैरह दिखाया। कमरा मिल गया। एक एक्स्ट्रा व्यक्ति का कुछ मामूली सा चार्ज और थोड़ी सी सिक्योरिटी डिपॉजिट ली, जो बाद में वापस मिल जाती है। वैष्णवी भवन में कमरा साफ सुथरा था, रात बिताने के लिए ठीक था। फिर वो जल्दी से तैयार होकर दर्शन के लिए निकल पड़े। और किस्मत अच्छी थी कि वो शाम की आरती के लिए कपाट बंद होने से बस कुछ ही देर पहले पहुंचे, करीब 6:30 बजे। फिर जब वो मुख्य गुफा के सामने पहुंचे, जहां माता 3 पवित्र पिंडियों के रूप में है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। रवि कहते हैं कि वो पल अवर्णनीय था। सब कुछ जैसे शांत हो गया। मन में एक अजीब सी शांति, एक गहरी भावना महसूस हुई। जो मीलों चलने की थकान थी, वो एक पल में जैसे गायब हो गई। उन्हें बहुत संतोष हुआ कि बिना धक्का मुक्की के इतने शांत तरीके से दर्शन हो गए। ये जो अनुभव है ना, थकान का गायब हो जाना और शांति महसूस होना, यही तो तीर्थ यात्रा का सार है एक तरह से। ये सिर्फ शारीरिक यात्रा का अंत नहीं होता, ये एक आध्यात्मिक पड़ाव होता है। और ये अच्छी बात है कि नई व्यवस्थाओं जैसे इन सुरंगों से दर्शन का अनुभव सुगम हुआ है, पर उसकी पवित्रता बनी हुई है। ये आस्था और प्रबंधन का अच्छा संतुलन है। दर्शन के बाद उन्होंने श्राइन बोर्ड के काउंटर से प्रसाद लिया और फिर पास में ही सागर रत्ना रेस्टोरेंट है, वहां रात का खाना खाया। साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन सब मिलता है वहां। रात करीब 10 बजे वो वापस कमरे में आए। थके हुए थे पर मन से बहुत खुश और संतुष्ट थे। कहते हैं उस रात नींद बहुत गहरी आई। शायद वैसी नींद भक्ति और मेहनत के बाद ही आती है। अगली सुबह का प्लान था भैरव बाबा मंदिर के दर्शन का। ऐसी मान्यता है और माता ने वरदान भी दिया था भैरवनाथ को कि जो भी श्रद्धालु उनके दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन करेगा, उसी की यात्रा पूरी मानी जाएगी। हाँ, ये बहुत जरूरी माना जाता है। तो सुबह करीब 8 बजे उन्होंने कमरा खाली कर दिया और अपना सामान पास में ही लॉकर रूम बने हैं वहां रख दिया। ये लॉकर भी काफी सुरक्षित होते हैं, अपनी चाबी मिलती है। श्राइन बोर्ड की ये भी एक अच्छी सुविधा है। हाँ, और भैरव मंदिर तक जाने के लिए अब तो रोपवे है। ये तो बहुत बड़ी सहूलियत हो गई है। पहले तो वहां तक जाने के लिए करीब 1.5-2 किलोमीटर की बहुत ही खड़ी चढ़ाई थी। बहुत थक जाते थे लोग। अब रोपवे से तुम मिनटों में पहुंच जाते हैं। किराया भी ज्यादा नहीं है, आने जाने का 100 रुपए प्रति व्यक्ति। और जो नजारा दिखता है केबल कार से, वाह! नीचे घाटी, चारों तरफ पहाड़, अद्भुत लगता है। भैरव मंदिर पहुंचकर थोड़ी भीड़ तो मिलती है, क्योंकि ज्यादातर लोग दर्शन के बाद वहीं आते हैं। पर रवि बता रहे थे कि थोड़ा इंतजार करना पड़ा, लेकिन दर्शन आराम से हो गए। और वहां मंदिर के पास एक खुला व्यूइंग डेक है। अच्छा, वहां से क्या खास दिखता है? वहां से नजारा बहुत ही शानदार है। नीचे गहरी घाटी दिखती है, दूर तक धुंध में लिपटे पहाड़ और हवा में घंटियों की हल्की हल्की आवाज आती रहती है। बहुत शांत और शक्तिशाली महसूस होता है। यात्रा का एक परफेक्ट समापन कह सकते हैं। भैरव बाबा के दर्शन करके और वहां कुछ देर शांति से बिताकर वो रोपवे से वापस नीचे भवन क्षेत्र में आ गए। लॉकर से अपना सामान लिया और फिर दोपहर के आसपास नीचे उतरना शुरू किया। उतरने में भी लगभग 6 घंटे लग गए। वो आराम से उतर रहे थे, बीच बीच में चाय पानी के लिए रुकते हुए। शाम को करीब 6 बजे तक वो वापस कटरा मेन चौक पहुंच गए। वहां साधारण सा खाना खाया और फिर रात 10:45 की ट्रेन थी दिल्ली वापसी की, तो स्टेशन चले गए। अगली सुबह वो दिल्ली वापस पहुंच गए, एक यादगार सफर की यादें और शांति साथ लेकर। तो अगर हम रवि के इस पूरे अनुभव को संक्षेप में देखें, तो ये यात्रा कई चीजों का मेल है। सबसे पहले अच्छी योजना, खासकर रहने की और आने जाने की। फिर आता है शारीरिक श्रम। वो 14 किलोमीटर की चढ़ाई कोई आसान नहीं है। हाँ, बिल्कुल। इसके साथ जुड़ता है गहरा आध्यात्मिक अनुभव, माता के दर्शन, भैरव बाबा के दर्शन और पूरे रास्ते वो भक्ति की लहर। और इन सब को मुमकिन बनाता है श्राइन बोर्ड का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ रास्ते, खाने पीने की सुविधा, रहने की जगह और अब रोपवे जैसी आधुनिक तकनीक। बिल्कुल सही कहा। जय माता दी। जय माता दी।